देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। बिजली महोत्सव और ऊर्जा दिवस के लिए कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी एक कार्यक्रम का आयोजन कर रही है, लेकिन इस कार्यक्रम को लेकर काफी ज्यादा चर्चा इस बात की हो गई है कि इसके इनविटेशन लेटर में सरकारी कार्यक्रम में विपक्ष के विधायकों को जगह नहीं दी गई है। विपक्ष के विधायक इसको लेकर अब सवाल भी उठाने लगे हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी, उनसे बात कर लेते हैं। अमिताभ जी, इनविटेशन लेटर तो आपको आया है कि नहीं आया है? भाई काहे का इन्विटेशन लेटर आएगा। ये सरकार इस हद तक तानाशाह हो गई है कि इन्होंने विपक्ष को अपना हिस्सा मानने से ही मना कर दिया है। लोकतंत्र में सरकार और विपक्ष एक ही गाड़ी के दो पहिए होते हैं। यदि वो पहिया सरकार वाला कुछ इधर उधर डाइवर्ट करता तो उसको विपक्ष सही रास्ते पे लाता है। विपक्ष की आलोचनाओं को सुनना ही लोकतंत्र है, लेकिन इस सरकार की चूंकि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में आस्था नहीं है, तो ये कोई पहला मामला नहीं है ऊर्जा विभाग का। ये तो इसके पहले नगर निगम में कम से कम मेरी जानकारी में 4 या 5 कार्यक्रम हो चुके, जिसमें किसी विपक्षी विधायक के नाम नहीं थे। अभी खेल विभाग का कार्यक्रम था, एक उद्घाटन लोकार्पण मेरे ही विधानसभा क्षेत्र के ग्रीन पार्क स्टेडियम में था, उसमें बुलाया भी नहीं गया। उस मेरे क्षेत्र के उद्घाटन में दूसरे विधायक के, दूसरे क्षेत्र के भाजपा विधायक का नाम लिखा गया। कौन विधायक थे वो? अब कोई हो, मैं तो इस व्यवस्था से, मेरा किसी व्यक्ति से नहीं, व्यवस्था से कम से कम उन अधिकारियों को सोचना चाहिए। वो अधिकारी सरकार से तनख्वाह पाते हैं पर भाजपा से तनख्वाह नहीं पाते। सरकार कहती है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि जिला प्रतिनिधियों का, क्षेत्र प्रतिनिधियों का सम्मान अधिकारी करें। क्या नहीं हो रहा है? खैर, सम्मान तो उनके वालों का भी नहीं हो रहा। यदि किसी भाजपा के विधायक के दिल से पूछेंगे तो उसके दिल से आ निकलेगी। सम्मान तो उनका भी नहीं कर रहा। आपने बंबालाल दिवाकर जी का एक पत्र वायरल हुआ देखा होगा, जिसमें सियासी अभिनेता उनको कुछ कह रहा है उल्टा सीधा। अभी आपने उनके मंत्री का पत्र पढ़ा होगा जो इस्तीफा दे रहा था कि उनकी नहीं सुनी जा रही। उनके आपने डिप्टी सीएम का पत्र सुना देखा होगा, जिसमें उनके प्रमुख सचिव उनकी नहीं सुन रहे। तो ये सुनी तो किसी की नहीं जा रही, क्योंकि सरकार लोकतंत्र में आस्था नहीं है ना इसकी। पर जो सवाल आपने उठाया कि इस ऊर्जा दिवस के कार्यक्रम में उन्होंने विपक्षी विधायकों को नहीं बुलाया, ना ही कार्ड में नाम दिया, तो मैं ये बता रहा हूं कि ऐसा ही नगर निगम ने पिछले 4-5 मौकों पे किया है, ऐसा ही खेल विभाग ने किया है। नियमित तौर पे जो भी कार्य विकास कार्य होते हैं, 15 वित्त आयोग से हो, किसी बजट से हो, उसमें क्षेत्रीय विधायक को बुलाया जाना चाहिए। लेकिन किसी कार्यक्रम में कोई अधिकारी न बुलाता है, न बताता है। अब तो स्थिति योगी न प्रस्ताव लेता है, न राय लेता है। निरंकुशता का आलम है, लोकतंत्र खतरे में है। हमें लगता है कि यही स्थितियां चली तो बहुत जल्दी हम लोग रिपब्लिक ऑफ इंडिया से किंगडम ऑफ अडानी की तरफ प्रवेश करने वाले हैं। ऐसा हो क्यों रहा? अपेक्षा क्यों की जा रही है आप लोगों की? भाई आप देखो ना, यहाँ से लेकर के वहाँ लोकसभा राज्यसभा तक जिस हद तक महंगाई, बेरोजगारी पे, अग्निवीर के मुद्दे पे अगर सांसद सदन में चर्चा करना चाहते हैं तो सरकार सदन से उनको निलंबित कर दे रही है। यदि सांसद सड़क पर आकर के आंदोलन करना चाह रहे हैं तो उनको वहां से गिरफ्तार कर ले रही है। सदन चलता कितने दिन है? हमारा उत्तर प्रदेश का बजट सेशन मात्र 8 दिन चला, जबकि 45 दिन चलना चाहिए। पूरे साल में 90 दिन सदन चलना चाहिए, 20 दिन नहीं चलेगा, 15 दिन नहीं चलेगा। सरकार चर्चाओं से भाग रही है। सरकार को गुमान हो गया है कि चाहे वो सही गलत जो भी कर देंगे, जनता उनके साथ इसलिए खड़ी होगी क्योंकि उन्होंने एक धर्म के नाम की अफीम चढ़ा रखी है। उनको लगता है ये धार्मिक मसला अब तक हमारा चलता रहेगा, हम कोई भी नियम का, कोई भी परंपरा का, संविधान की किसी भी व्यवस्था का पालन नहीं करेंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा। ये सत्ता उन्मुखी सरकार है, लेकिन ये जनता के सरकारों से और लोकतंत्र से इसका कोई वास्ता फिलहाल दिखाई नहीं पड़ता है। समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी आरोप लगाते हुए लोकतांत्रिक व्यवस्था को चौपट कर दिया गया है। अधिकारी भी मस्त हैं क्योंकि सरकार भी नहीं सुन रही और सरकार के जो प्रतिनिधि हैं उनकी भी नहीं सुनी जा रही है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।